तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कारक के प्रकार और चिन्ह के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कारक विभक्ति के प्रयोग के प्रमुख उदाहरण। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी सारे प्रकार का, जिससे कि आप लोग क्लियर हो जाओगे कि कहाँ पे किस चिन्ह का यूज होता है, ठीक है, कारक के। चलो फर्स्ट देखिए, लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे कारक विभक्ति के प्रयोग के उदाहरण, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या था, कर्ता। कर्ता का उदाहरण क्या होगा, देखिए, राम ने खाना खाया, ठीक है। तो यहाँ पे ने यूज हुआ तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कर्ता का है, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा कर्म। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने उसे पढ़ाया। अब बोलोगे यहाँ पे ने कहाँ है, देखिए यहाँ पे ने, मैंने उसे पढ़ाया, ये क्या है, कर्ता का एग्जाम्पल। उसके बाद हमारा है कर्म का एग्जाम्पल, ठीक है। तो कर्म का एग्जाम्पल क्या होगा, पिता ने पुत्र को डांटा। पिता ने पुत्र को डांटा। तो को कर्म में क्या यूज होता है, क्या चिन्ह होता है, को, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, राम ने रामू को पीटा। राम ने रामू को पीटा, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे जहाँ पे को का यूज होगा वो क्या होगा, किसका एग्जाम्पल होगा, कर्म का। नेक्स्ट अब हमारा है करण। करण में क्या होता है, से। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो करण का एग्जाम्पल क्या होगा, से जिसमें लगता है, गीता कलम से लिखती है। तो क्या होगा, करण का चिन्ह से, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, रामू चाकू से सब्जी काट रहा है, ठीक है। से लगा तो क्या होगा, करण। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है। संप्रदान में क्या यूज होता है, के लिए। तो सीता ने राम के लिए हार बनाया, ठीक है। यहाँ पे के लिए लगा तो क्या हो जाएगा, संप्रदान का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, श्याम के लिए पुस्तक दो। आ गया ना समझ। संप्रदान में, जहाँ संप्रदान हम लोग कैसे चिन्ह करें देखेंगे, जहाँ के लिए रहेगा वो संप्रदान का है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है अपदान से। अपदान में क्या यूज होता है, से, ठीक है। तो वृक्ष से पत्ते
हीरा। किसका उदाहरण हो जाएगा? अपादान का, मतलब किसी में भी से रहेगा वो अपादान का हो जाएगा। फिर हमारा है संबंध। ठीक है, तो संबंध की, संबंध में क्या लगता है कि यह राहुल की कलम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक, चलो मैं इसको मिटा देती हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या है? अधिकरण। अधिकरण में क्या लगता है? पर। अधिकरण में क्या लगता है? पर। तो एग्जाम्पल हो जाएगा वृक्ष पर कौआ बैठा है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते तो पर और में भी होता है। ठीक है ना, पर और में। तो तालाब में अनेक मछलियां है। तो में हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। और लास्ट और नेक्स्ट हमारा है संबोधन कारक। संबोधन, संबोधन का हम लोग उदाहरण ले लेंगे तो क्या होगा? हे प्रभु, हे प्रभु। ठीक है, हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने। जहाँ पे हे रहता है वो संबोधन का होता है चिन्ह। ठीक है, और एक एग्जाम्पल है हे, हो, अरे, अरी, ये सब क्या होता है? संबोधन का। तो अरे तुमने यह क्या किया, तुमने यह क्या किया, किसका हो जाएगा? संबोधन का उदाहरण। ठीक है, हमारा कारक खत्म हो गया, हम लोगों ने कारक हमारा खत्म कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट है काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? व्याकरणिक कोटि में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लिंग खत्म कर लिया, वचन खत्म कर लिया, कारक खत्म कर लिया। ठीक है, लिंग, वचन और कारक का मतलब हम लोग जान गए क्या होता है। अब हम लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, लिख लेंगे। अब लास्ट टॉपिक है हमारा काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काल के बारे में पहले समझते हैं काल मतलब क्या होता है। ठीक है, क्रिया के कार्य व्यापार, क्रिया के कार्य व्यापार, क्रिया के कार्य व्यापार का समय क्रिया से, का समय क्रिया से, क्रिया के जिस रूपांतर से, सॉरी, क्रिया के जिस रूपांतर से, क्रिया के जिस रूपांतर से होता है उसे काल कहते हैं, काल कहते हैं। काल किसको कहते हैं? क्रिया के कार्य व्यापार का समय क्रिया के जिस रूपा, मतलब क्या बोल रहा है बेसिकली कि जो समय होता है, काल हमें क्या बताता है? समय। ठीक है, किसी भी कार्य का समय कौन बताता है? हमें काल बताता है। अब हम लोग पढ़ेंगे काल के प्रकार। काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, काल के
जैसे हम लोगों ने टेंस में पढ़ा है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस के बारे में, वैसे हिंदी में है काल। काल के 3 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट हमारा है वर्तमान, वर्तमान काल। नेक्स्ट हमारा है भूतकाल, क्या है? भूतकाल। और थर्ड हमारा है भविष्यत, भविष्यत काल। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल से क्रिया की निरंतर का पता चलता है। वर्तमान काल से क्रिया की निरंतरता का पता चलता है। का पता चलता है। ठीक है? निरंतरता मतलब अभी जो घटना घट रही है उसका पता कौन करवाता है? वर्तमान काल। ठीक है? जो रिसेंट चल रहा है हमारा, जैसे बोल रहे हैं कि मैं खाना खा रही हूँ, तो खा रही हूँ मतलब अभी खा रही हूँ। अगर मैं बोलूंगी कि मैंने खाना खा लिया मतलब क्या? भविष्य, वो भूतकाल था, मैंने खा लिया। या फिर मैं बोलूंगी खाऊंगी, तो वो क्या हो जाएगा? भविष्य काल में, मैं खाऊंगी बाद में। ठीक है? तो फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान काल के बारे में। तो वर्तमान काल से क्या? अभी जो हो रहा है उसका पता चलता है। तो वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान काल के भी 5 भेद हैं। ठीक है? वर्तमान काल के 5 भेद हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। ठीक है? बी हमारा है तत्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल। सी हमारा है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है? डी हमारा है, 4th नंबर जो है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। और ई हमारा है जो लास्ट है, वो है संभावना वर्तमान काल। संभावना वर्तमान काल। ठीक है? इससे ज्यादा हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। अगर हम चाहते तो इन सब के बारे में भी पढ़ सकते, लेकिन अभी हमें इन सब के बारे में नहीं पढ़ना। बस हमें वर्तमान काल क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं वो पढ़ना है। ठीक है? तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि वर्तमान काल क्या है और कितने तरह का है, और मतलब क्या होता है। बेसिकली हम लोगों ने समझ लिया वर्तमान काल के बारे में। अब हम लोग का नेक्स्ट है जो कि भूतकाल। ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में, जो दूसरा नंबर है हमारा। भूतकाल। ठीक है? तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से
कार्य की समाप्ति का बोध हो। कार्य की समाप्ति, कार्य की क्या समाप्ति का बोध हो, भूतकाल कहते हैं उसे, भूतकाल। देखिए, भविष्य में होने वाली क्रिया व्यापार को भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। भविष्य में जो होने वाला है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं कल स्कूल जाऊंगी, तो क्या बोल रहे हैं कि भविष्य में जाएंगे, ठीक है, कल जाएंगे। तो जो भी भविष्य में होने वाला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भविष्य काल, ठीक है। तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है हमारा सामान्य भविष्य काल, ठीक है। फर्स्ट है हमारा सामान्य भविष्य काल, बी है हमारा संभाव्य भविष्य काल, और सी है हमारा हेतुमत भविष्य काल। हम लोगों को क्या भविष्य काल क्या होता है और कितने प्रकार का होता है वो पढ़ना था। अब इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हम लोगों ने पद भेद का चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि हम लोगों ने व्याकरण के ढेर सारे जो भी इम्पोर्टेंट भाग होते हैं व्याकरण, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप कि आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।